Hello बच्चों, let's see the question. The decomposition of PCl5 to PCl3 and Cl2 on heating is an example of. क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about the redox reactions. So what are the redox reactions? वो reactions जिसमें oxidation as well as reduction simultaneously हो रही हो. तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन दी है कि जो हमारा PCl5 है वो डिकम्पोज हो रहा है इनटू PCl3 एंड Cl2. सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं इन द PCl5. जैसे कि हमें पता है क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -1. क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17. अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में पुट करना चाहें तो वो किस तरीके से आएंगे 2, 8 एंड 7. तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? दैट इज 1. तो इसीलिए इसका चार्ज है -1. तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं फास्फोरस को मैं यहाँ पर x ले लेती हूँ तो यहाँ पर कैसे आएगा x प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, x -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू +5. तो यहाँ पर हमारे पास फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आई है? +5. सेम अगर हम PCl3 में भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर क्लोरीन की है -1 एंड यहाँ पर फास्फोरस की आ जाएगी +3. गॉट इट? अब आ जाते हैं हम Cl2 की तरफ. Cl2 अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है सो दैट्स वाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0. गॉट माई पॉइंट? सो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा फास्फोरस है वो जा रहा है +5 से +3. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इसको हम कहते हैं रिडक्शन. गॉट इट? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में तो यहाँ पर हो रही है उसकी रिडक्शन. गॉट इट? द अदर हैंड अगर हम क्लोरीन की तरफ देखें तो वो जा रहा है -1 टू 0. राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. सो यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. सो दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन. तो ये हो गई हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रही हो. तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमने यहाँ पर उसकी डिकम्पोजिशन कर दी. अब ये एग्जाम्पल किसकी है? जैसे कि हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज. तो ये इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज क्या होता है कि जिसमें हमारा रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट वो प्रेजेंट हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज की तो ये इंटरमोलिक्यूलर में क्या रहेगा? यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स रहेंगे जैसे कि H2S प्लस Cl2 gives S plus HCl. राइट? सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो H2S है वो एज ए रिडक्टेंट काम कर रहा है एंड Cl2 एज ए ऑक्सीडेंट काम कर रहा है. अगर हम इनकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हमें पता लग जाएगा. अभी हम वो नहीं करेंगे. जस्ट ये एक एग्जांपल है ऑफ इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स चेंज की कि यहाँ पर दो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. अगर अब हम बात करें हमारे इंट्रामोलिक्यूलर की, सो इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होता है? जो हमारा रिएक्टेंट साइड ओनली वन रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेती हूँ ऑफ KClO3. वो स्प्लिट हो रहा है इनटू KCl प्लस O2. सो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है एंड उसी के अंदर ही हमारा ऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होगा एंड हमारा रिडक्टेंट भी प्रेजेंट होगा. राइट? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दैट का PCl5 है उसमें ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बोथ आर प्रेजेंट एंड वो स्प्लिट हो रहे हैं इनटू PCl3 एंड Cl2. सो दैट मीन्स दिस इज एन
intramolecular redox change. I hope you understood the problem well. All the best.